हाँ, एक बात बताऊं, डांटा बता। हाँ, मैं जादू को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो भी मुझे बहुत मिस कर रहा है। माँ ने स्पेशल भेजा है और मुझे बाकी की शक्ति देने के लिए जादू लैंड बुलाया है। तू फिक्र मत कर, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और मैंने वाटर बॉटल भी ले ली है। हाँ, बाय। चले। उसका वो हिस्सा जो बड़ा खतरनाक है और देश के लिए बड़ा चिंताजनक है, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। क्योंकि ये जो तस्वीर आई है, ये तो आपने अब तक देख ली होगी कि राहुल गांधी वहां पार्टी कर रहे हैं, एक महिला के साथ वहां पर पार्टी चल रही है। और महिला के साथ पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, कीजिए, दोस्त होंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले जरा उस वीडियो को देख लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। गाना बजाओ। वक्त भी कितने व्यस्त दिख रहे हैं मोबाइल में, तो आपको देखना चाहिए वो कितने कंसिस्टेंट है। आपको ये तस्वीर देखिए, ये पुलवामा के जो शहीद हैं उनको राहुल गांधी गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त भी वो मोबाइल में व्यस्त। फिर फोन कर दिया कोई हरामपुर, माधर चौथ फोन कर दिया, भोसड़ी वाला माधर चौथ फोन कर दे रहे हैं। भोसड़ी वाले फोन करके मूड खराब कर दिए माधर चौथ, ये हिजड़े साले। आज के बाद माधर चौथ किसी का फोन 1 महीने तक नहीं उठाएंगे भोसड़ी वाले। मूड तो बहुत कंसिस्टेंट नेता है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि राहुल गांधी की इस पार्टी का वो हिस्सा जो बड़ा खतरनाक है, उस पर आऊं उससे पहले देखिए ये सवाल क्यों पूछा गया कि राहुल गांधी वहां क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट किया, देश में संकट छाया है मगर साहेब को विदेश भाया है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। थोड़ी भौंपू लेके बैठ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी ये तो वही बात हुई ना कि रामनवमी के अगर जलूस निकल रहे थे और अगर वो मान भी लिया जाए कोई ऐसी भाषणबाजी कर रहे थे जो प्रोवोक कर रही थी, तो दानिश भाई उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने छत से पत्थर फेंके, उनके लिए भी यही बात लागू होती है कि आप वीडियो बनाइए और आप कोर्ट जाइए, पुलिस के पास जाइए, पुलिस का नंबर रखिए, कोर्ट का नंबर रखिए। भाई पत्थर फेंकना तो उसमें आता नहीं है, तो जो बात यहां लागू होती है वो रामनवमी के जुलूस पे भी लागू होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वो वायरल वीडियो है जिसमें राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं और पार्टी के बीच भी बहुत व्यस्त है। देखिए, 2 चीजें राहुल गांधी में कंसिस्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे कि वो पार्टी के अंदर ही पार्टी जब कर रहे हैं उस वक्त भी कितने व्यस्त दिख रहे हैं मोबाइल में, तो आपको देखना चाहिए वो कितने कंसिस्टेंट। आपको ये तस्वीर देखिए, ये पुलवामा के जो शहीद हैं उनको राहुल गांधी गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त भी वो मोबाइल में व्यस्त है। तो कंसिस्टेंसी देखिए, पार्टी कर रहे हैं वहां भी मोबाइल में व्यस्त है, देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए वहां भी मोबाइल में व्यस्त है। मोबाइल में व्यस्त रहना, कितनी कंसिस्टेंसी है इस नेता में भाई। आप देखिए दूसरी कंसिस्टेंसी जो वो मतलब इसका मतलब वो बार बार करते हैं। आप देखिए वो कितना पार्टी के शौकीन है कि जब देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था 26/11 का, राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस। ये खबर भी तब छपी थी, आपको याद होगा कि जब देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और लोग शहीद हुए, जवान शहीद हुए, उस आतंकी हमले के ठीक बाद खबर आई थी कि राहुल गांधी पार्टी मूड। आज भी देश में बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर राहुल गांधी को चिंतित होना चाहिए, और वो क्या अभी आगे बताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी पार्टी मूड में। विक्रम, अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में शायद दानिश साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो ये लाउड स्पीकर बजा के क्या होगा, आप कोर्ट जाएं। और उन्होंने न्यूज 18 का भी नाम लिया, अगर न्यूज 18 की आवाज से प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट जाएं, सामने थोड़ी भौंपू लेके बैठ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी ये तो वही बात हुई ना कि रामनवमी के अगर जलूस निकल रहे थे और अगर वो मान भी लिया जाए कोई ऐसी भाषणबाजी कर रहे थे जो प्रोवोक कर रही थी, तो दानिश भाई उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने छत से पत्थर फेंके, उनके लिए भी यही बात लागू होती है कि आप वीडियो बनाइए और आप कोर्ट जाइए, पुलिस के पास जाइए, पुलिस का नंबर रखिए, कोर्ट का नंबर रखिए। भाई पत्थर फेंकना तो उसमें आता नहीं है, तो जो बात यहां लागू होती है वो रामनवमी के जुलूस पे भी लागू होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब वो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी का जो यूरोप दौरा चल रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं कि ये देखिए, ये देश में संकट है और पीएम जो है विदेश घूम रहे हैं। ये लोग आज भी इस पार्टी का, मैं सच बता रहा हूं, इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं,
क्योंकि इनका ट्रैक जो है ना वो वहीं फंस गया है कि नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पे कुछ नहीं कर सकते तो वो विदेश घूम रहे हैं, ये बोल दो। इनको ये समझ ही में नहीं आता कि पब्लिक ऐसी बातों को मुद्दा नहीं मानती भाई। वो नरेंद्र मोदी देश के लिए गए हैं। अभी जो बाइडेन जब मिल रहे थे भारतीय प्रधानमंत्री से, या जो यूक्रेन वाला युद्ध शुरू हुआ उसके ठीक पहले रूस के पुतिन आए थे कोरोना के संकट काल के बीच में भी, तो उनके देश में किसी ने नहीं कहा कि भाई ये देखो ये विदेश दौरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी विदेश दौरा कर रही है। सर 150 ईयर्स ओल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट को नेपाल में पार्टी करना पड़ रहा है। क्या मोदी जी इसे अच्छे दिन कहते हैं? मोदी जी वो कह रहे पार्टी वहां जाके करना पड़ रहा है, मोदी जी शुड रिजाइन। खैर मुद्दा ये है कि आप प्रधानमंत्री के उस विदेश दौरे को जो देश के लिए है आप मुद्दा बना रहे थे। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? बहुत देश में संकट है। नरेंद्र मोदी तो मान लीजिए आपके हिसाब से विदेश घूम रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वहां क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी तो नहीं कर रहे ना, नेताओं से मिल रहे हैं, डेलीगेशन से मिल रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे हैं। लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स में बैठ के पार्टी तो नहीं चल रही ना भाई नरेंद्र मोदी की। पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमान को कोई पंचिंग बैग नहीं बना पाएगा, कोई वाले नहीं बना पाएगा, क्योंकि मुसलमान को पंचिंग बैग ओवैसी जैसे लोगों ने और सेकुलर पार्टियों ने 70 साल में बना के इतना पीट दिया है, इतना ठोक दिया है कि अब मुसलमान किसी का पंच लेने के लायक ही नहीं है। अच्छा बात नहीं है। तो अगर पंचिंग बैग की बात है तो वो ओवैसी जैसे लोग और सेकुलर पार्टियां मुसलमान को पंचिंग बैग बनाती हैं। तीसरी बात किसी ने फिर कही कानून की। कानून का अमीश भाई बिल्कुल सम्मान नहीं है, सम्मान है डंडे का। अगर कानून का सम्मान होता तो लाउडस्पीकर राजस्थान और महाराष्ट्र से भी उतर गए होते। और जो आप लोग ये बोलते हैं कि लखनऊ में या यूपी में बड़े प्यार से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, अमीश देवगन जी, प्यार से लाउडस्पीकर उतारने के लिए पुलिस नहीं जाती। अगर किसी काम के लिए मेरे घर पुलिस आ गई तो इसका यह मतलब नहीं है वो काम प्यार से हो रहा है। ये काम डंडे के डर से हो रहा है, योगी के डंडे की वजह से हो रहा है। 2 दिन दो मेरे को, गांड में डंडा घुसा के ना सब बाहर निकालता हूं। और फिर बता रहा हूं, अगर कल को योगी ना रहे और अखिलेश आ जाएं, तो शपथ लेने के दिन से पहले ये सारे लाउडस्पीकर वापस लग जाएंगे। दानिश कुरैशी, जवाब रिजवान अहमद की बात का। देखिए रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जी रिजवान साहब को मैं बता दूं, अफसोस है कि ये अधिवक्ता हैं जैसा कि उनका इंट्रोडक्शन है उससे, लेकिन दिक्कत क्या है कि 2 wrongs डजंट मेक 1 right। तो अगर किसी ने अगर नारेबाजी की है और सामने कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई पत्थरबाजी करेगा तो आप नारेबाजी करिए। दिक्कत क्या है सुनिए, आप लोगों की दिक्कत और परेशानी ये है कि आप कानून को कानूनी तरीके से लागू कराना नहीं चाहते, और वो इसलिए लागू कराना नहीं चाहते क्योंकि कानून में आप मानते ही नहीं है। पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊं, हमारे देश में पिछले मतलब यूपी के अगर दूसरे टर्म की इस बात की जाए और केंद्र की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक ही फॉलो किया जा रहा है, और वो है चुनाव का। चुनाव में आप जैसे तैसे करके शायद जीत रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सत्ता ना किसी की रही है और ना रहेगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे ही पूरा होकर आपकी शपथ विधि जब खत्म हो जाती है, उसके बाद आप उठा के संविधान को ताक में रख देते हैं और उसके बाद कोर्ट और कानून और न्यायालय को सबको भूल जाते हैं। और जैसा शर्म नहीं आती आपको सुनिए, यहाँ किसी का डंडा नहीं चलेगा, आपको संविधान मानना पड़ेगा। रिजवान अहमद साहब, आप एडवोकेट हैं, आपको ये समझना चाहिए। और अगर कोई संविधान के ऊपर से ले जाके डंडा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से काम किया जाएगा, चाहे वो जो डंडा है वो ताकत भी संविधान से लेता है, वो ताकत संविधान से लेता है। अरे संविधान में मानता कौन है? आप मानते हैं कोर्ट ने जिसको गुनाहगार नहीं ठहराया उसके पहले आप बुलडोजर चला देंगे। आप अपने सुनिए, अरे बाबा की बात कर